हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं एमडी साहिल और आज मैं आपको बताने वाला हूं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में। ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के बारे में जानना चाहते हैं और उन स्टूडेंट्स लोग के लिए है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं। सो वाई टू लर्न डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। पहला पॉइंट है, डाटा स्ट्रक्चर हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ओके, इट इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स मेथोडिकली। ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है और प्रॉब्लम को मेथडिकली कैसे सॉल्व करना है वो सिखाता है। दूसरी पॉइंट है, क्रूशियल फॉर जॉब इंटरव्यूज एंड टॉप कंपनीज। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर काम करती है और उनको काम हमेशा इफ़िशिएंटली चाहिए होता है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके वो अपने काम को इफ़िशिएंट तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए लार्ज कंपनियां डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो आप अगर जॉब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डाटा स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी पॉइंट है, एसेंशियल फॉर इफ़िशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, ये डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम ना अपना प्रोग्राम्स को बहुत फास्टली रन करवा सकते हैं और लेस मेमोरी यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हैं, जिसके वजह से बहुत कम टाइम में हमारा बहुत लंबा प्रोग्राम, बहुत लंबी टास्क को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। चौथी पॉइंट है, एनहांसेस डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये डाटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद क्या होता है ना, आप जब प्रोग्रामिंग लिखते हो तो उसमें आपका डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ता है। ओके, जैसे कि कोई प्रोग्राम्स लिख रहे हो आप, तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए, कौन से एल्गोरिदम पहले आना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग स्किल आपका बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट्स। हम इस वीडियो में क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट्स मैंने यहाँ लिखा है। पहले हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज भी पढ़ेंगे। हैश टेबल्स भी पढ़ेंगे, ट्रीज के बारे में भी जानेंगे, ग्राफ्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ फेमस एल्गोरिदम्स एंड कोडिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इंट्रोडक्शन से। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स आर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा सो दैट इट कैन बी एसेस्ड एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली। इसका मतलब ये होता है ना कि डाटा स्ट्रक्चर्स को मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए और कोई भी डाटा को सही ढंग से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही ढंग से बोलने का मतलब ये है कि हम उसको इस तरीके से स्टोर करेंगे ताकि हम उसको ईज़िली एक्सेस कर पाएँ, ईज़िली मॉडिफ़ाई कर पाएँ और हम अपने काम में उसको ईज़िली इस्तेमाल कर पाएँ बहुत ही कम टाइम में। तो वही होता है डाटा स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा so that it can be accessed and modified efficiently. ओके, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज मैंने 5 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज लिए, उस सबको एक बैग में डाल दिया, हो गया। और मेरे 5 दोस्त हैं, उन पांचों दोस्त को मेरे को एक एप्पल और एक मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि एक बंदे को एक एप्पल और एक मैंगो मिले। ओके, लेकिन मैंने उसको सब एक बैग में रख दिया है और जब मैं इनको देना चाहूँगा निकाल निकाल के एक एक करके, तो हो सकता है कि एक बंदे को 2 मैंगो चला जाए, हो सकता है एक बंदे को 2 एप्पल चला जाए। तो इससे क्या हो रहा है ना, उनको
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बनता है कि एक बंदे को 2 मैंगो 2 एप्पल जा सकता है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने सारा एक बैग में रखा है और इसको सही से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा है। वैसे ही जब मैं इनको अलग अलग बैग में रखता हूँ, जैसे एप्पल बैग अलग करता हूँ, मैंगो बैग अलग करता हूँ और उसके बाद एक एक करके निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो इसमें कोई चांस नहीं है कि एक बंदे को 2 एप्पल या 2 मैंगो जाने का चांस हो। इसमें एप्पल बैग से मैं एप्पल निकाल के दूंगा और मैंगो बैग से मैंगो निकाल के दूंगा। इससे क्या हुआ ना, मैंने अपने आइटम्स को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करके रखा, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको निकाला और डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैं आसानी से एप्पल निकाल के एक बंदे को दे सकता हूँ, मैंगो निकाल के एक बंदे को दे सकता हूँ, तो इससे सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। तो ये है एक एग्जांपल डाटा स्ट्रक्चर का, जिसमें हम अपने आइटम्स को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किए हैं और एक्सेस कर रहे हैं। तो सम कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं डाटा स्ट्रक्चर में, जो है एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैश टेबल। ये हम आने वाले वीडियोस में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम किसे कहते हैं? एन अल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क। अल्गोरिदम वो होता है ना जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर होता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर एक प्रॉब्लम को कंप्लीट करने को अल्गोरिदम कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज मैं एक टी प्रिपेयर करना चाहता हूं अपने लिए, तो उसके लिए मैंने एल्गोरिदम लिखा है, प्लेस द फ्रेश वाटर इन द सस्पेंस और ए केटल। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक केटल लूंगा या फिर सस्पेंस लूंगा, उसमें वाटर, फ्रेश वाटर डालूंगा। सेकंड स्टेप है उसको बॉयल करूंगा। ओके, थर्ड स्टेप है उसमें टी लीव्स ऐड करूंगा। फोर्थ स्टेप है उसमें मिल्क ऐड करूंगा। फिफ्थ स्टेप है उसमें शुगर ऐड करूंगा। उसके बाद कुछ टाइम के लिए बॉईल करूंगा, उसके बाद मेरा टी रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो ये हो गया एक प्रोसेस टी बनाने के लिए। उसी तरह कोई भी टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए अल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। तो अल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो अब जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स टुगेदर विथ एल्गोरिदम। ओके, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ऑलवेज वर्क टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही रहते हैं। ओके, और एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। अगर हम सही डाटा स्ट्रक्चर यूज ना करें तो हम सही से ना ही सर्चिंग कर पाएंगे, ना ही अपडेट कर पाएंगे, ना ही मैनेज कर पाएंगे। अगर मैं मैंगोस और एप्पल्स को अलग अलग बैग में नहीं रखा होता तो मैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। ओके, और अगर मैं टी का प्रोसेस को सही से नहीं करता तो मेरा टेस्टी टी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता। ओके, इसीलिए हमको सही डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूज करना जरूरी है। और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम दोनों डिपेंडेंट हैं। So on the other hand, algorithms also need something to work on, which is why data structures are important. In simple terms, हम बोल सकते हैं कि they rely on each other to get things done efficiently. Okay, where are data structures and algorithms used? Next हम जानेंगे कि data structures and algorithms कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, डाटा स्ट्रक्चर्स प्ले ए क्रूशियल रोल
across nearly all areas of software development। तो कौन कौन से एप्लीकेशंस, कौन कौन से एरियाज में हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। पहली है डाटाबेस सिस्टम्स। ओके, जितने भी डाटाबेस सिस्टम्स होती हैं वहाँ पे हम डाटा को इफिशिएंटली स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम डाटाबेस सिस्टम बनाते हैं और उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। दूसरा है वेब एप्लीकेशन। हम जितने भी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं वहाँ पे यूज़र इनपुट, प्रोसेस, डाटा और बैकएंड में मैनेज करने का लॉजिक में हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं ताकि यूज़र जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है इजीली इनपुट कर पाए, प्रोसेस कर पाए और हम उसको हैंडल कर पाएँ। तीसरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जरूर यूज होती हैं, क्योंकि कौन से टास्क पहले करने हैं, कौन से टास्क को बाद में करने हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, वही डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके ही। चौथी है वीडियो गेम्स। आजकल जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, रियल टाइम रेंडरिंग करते हैं, इंटरैक्टिव गेम प्ले हुए है उसमें, वो सारे भी डाटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। मशीन लर्निंग में भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज करते हैं हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। छठा है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट। हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे भी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स यूज करते हैं अपने वेबसाइट्स में ताकि यूजर रिकमेंडेशन सिस्टम सही से काम करे, बिहेवियर को वो लोग कैप्चर कर सकें और उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से यूजर क्लिक करके उसमें प्रोडक्ट को बाय कर सके, परचेज कर सके। तो इतने ही आज के वीडियो में, फिर सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग।